वेरी गुड। अगर लिखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एडिक्शन ऑफ फिनोल। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है एडिक्शन पे? देखो आप लोग सोचो, पहले आप सोचो। ये है फिनोल 334, क्या है ये? फिनोल। अगर हम यहाँ पे OH के साथ इधर अगर अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा तो क्या होगा बताओ? अपन को इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का, पानी देना यार, क्या होएगा बताओ? क्या होगा? एडिक्शन कम हो जाएगी। सच में? थैंक यू। देखो, हाँ जी बताओ बच्चे, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा? ऐसे नहीं होता बढ़ेगी कम होगी, ऐसे नहीं होता। पहले होता है सर ऑक्सीजन पे क्या होता है, ठीक है? कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आगे चला करो, समझ आया? अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो क्या करेगा? हाँ, अगर हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो हमारे एक ही एक्टिव है, अगर हम खींच रहे हैं तो ये भी खींचेगा, क्योंकि इसको जाना है, सिचुएशन है, क्लास थी ना इसकी। आया समझ? अगर हम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन। आ गया समझ? ऑब्वियस है रीजन, क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो आया जिसमें समझ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्या होएगा? हेलो आंसी, मेरे को पहला दिन याद आ रहा है जब आप पहले दिन आए थे ना मम्मी के साथ उधर। चलो बाकी भर कभी बताऊंगा जो है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एकदम से झटके से याद आया। चलो कोई, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लें, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात की बात है, ठीक है? वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके घर में 4 एक्टिव पड़े हैं, शोरूम है इनका, तो ये छीनेगा? क्या जरूरत पड़ी है? चांटे जरूर खाने हैं, है ना? क्या जरूरत पड़ी है? फिर अगर छीनेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया इसके, और ये भी नेगेटिव चार्ज भेज रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अभी नहीं यार, सॉरी, बाद में। चले आगे तो लिखते हैं फिर, है ना? लिखो लिखो ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, atoms or group of atoms which stabilize the phenoxide ion formed, इधर स्टूल रख दूं तेरी लेग रखने के लिए, ये रख, चेयर रख दे, तेरे पेन तो नहीं होती इधर? मैं स्ट्रेचिंग कर रहा है। चले आगे, हिमांशी को चाहिए ना, मेरे को याद आ गया, हिमांशी नीड्स टूल while doing self study, है ना हिमांशी? हिमांशी आप उधर आया करो, ये लोग बहुत मिस करते हैं आपको, चुप करके पढ़ रहे होते हैं, आया करो, ठीक है? इतना नहीं पढ़ना चाहिए। चले आगे,
अगर फिनॉक्साइड आयन, जैसे फिनॉक्साइड आयन बन गया, अगर कोई इसको स्टेबल करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। कहां तक लिखा हमने, एटम ग्रुप ऑफ एटम विच स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन, बस इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, यानी कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं क्योंकि फिनॉक्साइड आयन को वो स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखो। अगले को इफेक्ट ऑफ, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चे। असाइनमेंट सबको मिल गई थी कल, जो नहीं आया था बताओ। हो गया तेरा पेपर, ठीक हो गया। वो लास्ट क्वेश्चन कर दिया था ऑर्गेनिक वाला, पता ना प्राइमरी सेकेंडरी में क्या फर्क होता है। ये तो नहीं कर गया, हाँ हाँ करिए रहा, यही लिया होगा, तू तो बहुत दिमागी बच्चा है, ये लिया होगा तूने ना, है ब्रोमोवाइल, ये क्या तो नहीं है, दिस वन, ये ले, ये क्वेश्चन टेस्ट में भी डाला था मैंने, असाइनमेंट में भी है, 4-5 बार करा दिया क्लास में, पकड़ा नलायक बच्चे, तानी सारा ग्रीनलैंड नलायक कर दिया आपने, खुद क्वेश्चन गलत करके ना। मैं किसको कहूँ किसका सही है, अंकुश का सही है, उसका पूछना भूल गया, करनी है, ये लो असाइनमेंट, अंकुश से पूछना आएगा तो, उससे पूछना भूल गया, किया तो सबने है, ये वाला किया उसने, आपको कैसे पता, देखा था कॉपी में। चले आगे, अध्ययन तूने कौन सा किया, चल कोई नहीं, अध्ययन पढ़ रहा है ना अब, मैंने बोला था तेरे पेरेंट्स को कि आप अच्छे, बहुत अच्छे से पढ़ो। निकाहिल ठीक है, खुश है, गुड, आगे देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2 CN आपको पता है, आपको नहीं पता, हेलोजेंस NO2 CnH stabilizes the phenoxide ion formed, stabilizes the, देखो stabilizes the phenoxide ion formed, बस मिस्टी, stabilizes the phenoxide ion formed and thus favors the forward reaction and thus favors the forward reaction. Hence acidic strength increases. Hence acidic strength increases. उधर कहता मैं इधर दूंगा टेस्ट, है ना, हाँ जी, यही तो, वही तो अंडरलाइन किया हो, देखो देखो हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे होते हैं, हाइड्रोजन प्लस का इफेक्ट होता है इनका, ये हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर मेरे पास टाइम बचा मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, आगे करें, हाँ बच जाएगा टाइम, इतना भी वो नहीं है, देखो इसको समझते हैं, टाइम क्यों नहीं बचेगा, 1 मिनट का काम है, ये देखो मिस्टी बच्चे बीच में ये सही नहीं है ये सब, चलो हिमांशु को तो आता ही होता है ना, किससे पूछूंगा, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो बेटा, बेटा देखना जरूरी है, जो सामने बोर्ड देखो,
स्ट्रक्चर ये NO2 ये मैंने सही बनाया, डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, सब सही है, ये गलत है? कल होमवर्क दिया था ना मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए, दिया था ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बनाए नहीं ना, भूल गए ना? देखा था बेटा कैसे? मैं बताता हूँ, देखो इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये जरूरी बहुत है, ये तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है? नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 5, बैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 2 बचे, कितने बचे? इसके पास है 6, कितने हैं? अब ये डबल बॉन्ड और तो बनाता नहीं, डी ब्लॉक होता, डी ऑर्बिटल होता नहीं इसके पास, तो ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझ आई? इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो आगे, अब देखो आगे, इसने H लूज किया, ये समझ आया? चलो यहीं पे कराता हूँ आपको डिटेल में, है ना, अगर आगे दोबारा आता है ना। ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, साथ में NO2 लगाओ। अगर NO2 ना लगा होता, ये तो रेजोनेंस से स्टेबल हो ही जाता, हमने कल बनाया है ना, तो अभी भी हो रहा है, तो फिर फर्क क्या? देखो यहां से शुरू करते हैं, ये आया इधर, ये आया इधर, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है डबल बॉन्ड O, इसके स्ट्रक्चर्स आपको आएंगे तब आपको ऑर्गेनिक आएगी, नहीं तो नहीं पता लगेगा कुछ भी। अब क्या होगा बताओ? अगर NO2 ना होता तो क्या होता, कोई बता सकता है? कल किया, अगर NO2 ना होता तो ये नीचे आ जाता, ये इधर बॉन्ड आ जाता, है ना? लेकिन अब ये बॉन्ड आएगा इधर और ये NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड N। अब देखो N ने बॉन्ड बनाया, N का चार्ज हो गया न्यूट्रल, ठीक है? N ने साथ के साथ, O ने साथ के साथ बॉन्ड उधर खींच लिया, O पे दोबारा से आ गया नेगेटिव चार्ज आया, और इधर इस पे दोबारा पॉजिटिव आएगा। N नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज हटाना नहीं है, क्लियर है? ये स्ट्रक्चर देखो कंप्लीटली स्टेबलाइज कर रहा है रिंग के नेगेटिव चार्ज को, यानी कि कार्बन आयन को स्टेबल कर रहा है। देखो दिख रहा है नेगेटिव चार्ज कहीं ऊपर ले गया, वो आया समझ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा बनता है अगर NO2 लगाएंगे तो। फिर ये बॉन्ड वापस आएगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग से बनेगा, ध्यान दो। ये बॉन्ड वापस आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बॉन्ड वापस आया, ये बॉन्ड इधर वापस आया, ये बॉन्ड वापस आया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड वापस आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, है ना? लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ नेगेटिव आया, ये बॉन्ड भी नीचे जाएगा एट द सेम टाइम, ठीक है? ये बॉन्ड साथ के साथ इधर आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड बना। इसमें 3 एरो है, कितने हैं? ये क्यों हुए 3 एरो, क्यों है 2 क्यों नहीं? सुनो, अगर मैं ऐसे करता, ये वाला एरो ना लगाता, मत लगाओ, तो क्या दिक्कत थी बताओ? देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि यही स्ट्रक्चर सेम बन जाएगा। सेम स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, ठीक है? तो इसलिए इससे अगला स्ट्रक्चर वो बनाना है, ठीक है? अगर यहीं पे आकर रुक जाए फिर तो ये सेम हो जाएंगे दोनों सेम, फिर उसके बाद आगे नीचे लेके जाओ ना, फिर दोबारा ऊपर थोड़ी ले जाओगे, यही बनाई जाओगे, आगे समझ? तो इसलिए ये हम नीचे शो, पॉइंट समझ आया? ठीक है, अब सिंपल, अब ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव चाहिए, ये बॉन्ड ऊपर, तो रेजोनेंस आनी चाहिए बहुत अच्छे से। नेगेटिव चार्ज हियर, पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर,
ये इधर, ठीक है। ओ पे दोबारा से बोलो जी, बोलो, मेरा गला बहुत खराब है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, पता लग रहा है तुम्हें गला खराब है? देखा, मैं कुछ आगे की तरह मीठी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे समझ? तो आपने देखा NO2 स्टेबल कर, इसको हम एक तरह और समझ सकते हैं, ये देखो ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, पेपर में देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन ये है, यहाँ है OH, यहाँ है NO2, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो ये वाला क्या कर रहा है, इसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन, वो इंतजार थोड़ी करेगा, ये इंतजार नहीं करेगा NO2 ग्रुप की फिनॉक्साइड बने तब रेजोनेंस में लेके आना है ना, वो तो NO2 लगा साथ चल रहा होगा साथ साथ, है ना, तो वो एट द सेम टाइम ये कर रहा हो, वो ऐसे चल रहा होगा, ये देखो ओपन नेगेटिव, ये बन गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ N, स्ट्रक्चर में आपको दोबारा बता देता हूँ, देखो ये बॉन्ड ऊपर गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया, ये बन गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आया, अब इसको यहाँ से भी समझो, देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो नेचुरल टेंडेंसी जो यहाँ कार्बन की थी इलेक्ट्रॉन देने की वो काफी कम होगी है ना, तो इस बार कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा उल्टा, आगे समझ। लेकिन और ऑक्सीजन को एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। कोई बता सकता है इस चीज को कि उसको इलेक्ट्रॉन क्यों देने पड़ेंगे, वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था ना, लेकिन मैंने नहीं आने दिया, ऑक्सीजन को लोन पेयर देना पड़ा, क्यों? देखो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाता ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाता, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताओ क्या है वो? इस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देखोगे, यहाँ कार्बन पे है वहां ऑक्सीजन पे है, तो आपको लगेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर तो नेगेटिव होना चाहिए, उस पर पॉजिटिव है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पता क्या बेसिक चीज यहाँ पे क्या है? बेसिक चीज है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको ये नहीं देखना कार्बन स्टेबल है या ऑक्सीजन, आपको ये देखना पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं, है ना? तो पूरा मॉलिक्यूल ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। तो अब दोबारा समझो, ये छोड़ दो इसको, इधर देखो, ये बॉन्ड इधर आया, इसने खींचा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बना, बॉन्ड बन गया, ये ऊपर चला गया, है ना? और इसने अपने लोन पे ऑक्सीजन पे देखो पॉजिटिव चला गया, ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, क्या होगा देन फिर? है एक ही एक्टिव है भाई, ले गया, आ गया, तू कह रहा, वो कह रहा मार्केट जाना, तू कह रहा ट्यूशन जाना, क्या होगा? छीन के आएगा, छीनना पड़ेगा ना, आगे समय चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो आपको ये अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन होगी। वैसे बुक्स में ये समझाते हैं फिनॉक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि फिनॉक्साइड रेजोनेंस में ज्यादा आता है, ठीक है। ये रब कर दूं, मर्जी ये भी कर सकते हो आप, बट ये अलग से कर लेना, करना हुआ, ठीक है। मेन ये है स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, कर लो ये रोक दो बच्चे, ये ऑन करना बच्चे, लिखो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक, ये क्या है? अल्काइल है, अल्काइल, लाइक अल्काइल, मिथॉक्सी, NH2 एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक आर अल्काइल ग्रुप, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, जैसे मिथॉक्सी भी हो सकता है, इथॉक्सी भी हो सकता है, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक दिस
increases the charge density over oxygen atom, increases the charge density या intensify भी लिख सकते हो, increases the charge density over oxygen atom, and thus makes the release of H positive more difficult. Moreover, phenoxidine formed release of H positive. Moreover, phenoxidine formed also get destabilized by electron donating effect. वो एक ही बात है, इसका इफेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं, आपने पेपर में कैसे बताना है वो भी बताता हूं। देखो अगर पेपर में आया तो ऐसे बताना है, बच्चे इसमें देखो देखो इधर कहाँ रह गए तुम लोग, phenoxidine also get destabilized by electron donating groups. भाई these groups लिख लो, क्या बनेगा यार तुम्हारा। चले आगे, देखो इधर, ये इधर आया, ये इधर आया, उससे क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, उससे ये हुआ। देखो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अगर ये करेगा तो दो एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इकट्ठा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, फिर ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, हो गया ना, आया समझ। तो रेजोनेंस इसको अनस्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन देखते हैं, क्लियर। H पॉजिटिव का रिलीज डिफिकल्ट हो जाएगा, आगे समझ, बस बहुत है ना। आगे आगे लिखो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है जेईई नीट के लिए, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है इसका हल्का क्वेश्चन, ऐसे बोर्ड में पूछा जाता है ये, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ असाइनमेंट में, काश किसी ने असाइनमेंट खोल ली होती है ना। ये जो काश करते हो ना घर आके जिस दिन पेपर होता है, काश मैं क्वेश्चन करके गया होता, ये रोज जो आप छोड़ते हो ना, फोन चलाते हो रोज, उसी का नतीजा है। और जब काश इकट्ठा हो जाता है ना इतना सारा, फिर वो सारे काश अगले दिन निकलते हैं, पेपर के अगले दिन, है ना, पेपर वाले दिन घर आके। फिर पहला क्वेश्चन यार पहले किया हुआ ना, तुम लोग देखो कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं पिछले टेस्ट में, पेपर में तुम लोगों ने पढ़े होते, वो भी नहीं आते होते, ये सीख रहे हो तुम लोग। इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक, इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर माइनस आर। प्लस आर क्या करता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है, क्या करता है, इसका माइनस आर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनवाया था इसने, याद है। और तो ये क्या कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, 1 2 3 थर्ड, उसके बाद ये क्वेश्चन असाइनमेंट का, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। और बच्चे ये भी गलत करते हैं, जैसे आज हुआ, आसान क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। थैंक यू, चले आगे। ये देखो हमने करना, लिखो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनोल्स।
ये तो उसकी जो भी हमने समझा ना क्वेश्चन, उसके हिसाब से मुश्किल बहुत ज्यादा है। तो ये तो कुछ भी नहीं था, इसमें बहुत कंसेप्ट हैं, आपको समझने पड़ेंगे। कंसेप्ट समझ लिया फिर ये तो फिर ये भी आसान लगेगा, नहीं तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा कभी। इसको रट्टा मार के दिखाओ आप, जो कहते हैं हमारा रट्टा बहुत तेज है, आ जाओ मारो रट्टा। बताओ सबसे ज्यादा एचडी कौन होगा, बताओ। इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता ऐसे, जब तक ये टॉपिक ना किया हो। वो क्वेश्चन इजी था, ये जिसने नहीं किया वो नहीं करेगा, गलत करेगा वो, गलत अटेम्प्ट करेगा। करके देखना, करके देख लो, सबका गलत होगा। करो, बताओ क्या ऑर्डर, 1 2 3 4 बताओ। इसका दिमाग चल रहा है, चलाओ। कम से कम तुम्हें 1 3 6 16 18 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे सही आंसर ढूंढने के लिए। करोगे? 18 कॉम्बिनेशन बनाओ, बोलो। 18 क्यों 24? 24 बताओ। एक की पोजीशन फिक्स करके 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 कितने 24 हो गए ना, बताओ। ऐसे नहीं पता लगा, किसी ने तुक्का मारना, बोलो, हम करते हैं ना, बोलो। 1 सबसे ज्यादा 1 1 3 4 2 नेक्स्ट 4 3 1 2 और कोई? और तुम लोग भी बोल दो उसे। सेम नहीं है किसी की, है? छोड़ो, इधर आओ। अब इसको देखने के लिए आपको ये देखना है इसमें इफेक्ट कौन कौन सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था अभी, है ना। इसमें बना था स्ट्रक्चर -r की वजह से। किसकी वजह से? -r। इधर भी क्या है? इधर कुछ नहीं है, बोलो। ये समझ आ गया? अब मेरी बात सुनो, मान लो इसमें फिनॉक्साइड आयन बना, तो इसमें जब फिनॉक्साइड आयन बना तो ऐसे है ना ये, तो ये रेजोनेंस में आया, क्या बन गया? यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O ऐसे ऐसे, एन डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं ना बनाऊं तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर। यहाँ नेगेटिव चार्ज अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आया, ये नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड इधर आ गया, है ना। इधर बना रहा हूँ, इधर तो तुम्हारे ऑप्शन लिखे हुए हैं ना। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया, तो NO2 बेचारा ऐसे ही देखता ही रहेगा, ये क्या होगा। NO2 का कोई फायदा नहीं है यहाँ, ठीक है। NO2 अगर मेटा पे हो, रेजोनेंस इफेक्ट मेटा से ऑपरेट ही नहीं होता, क्लियर ना। मेटा पे चार्ज आता है, अगर आप जैसे तुम लोगों ने क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर बनाए, आता है मेटा पे चार्ज? नहीं ना। इसके स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे ही होगा। मेटा पे चार्ज नहीं आता, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा ही है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, तो मेटा पे चार्ज नहीं आएगा। आया समझ? बोलो। तो मेटा पे चार्ज नहीं आया, है ना, तो फिर इसका मतलब मेटा से रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होगा। फिर मैंने लिखा, पता क्यों है? अगर नहीं लिखूंगा तुम लोगों को पता नहीं लगेगा, लिखने के बाद क्रॉस करते होते हैं, ठीक है। यहाँ रेजोनेंस नहीं है क्योंकि मेटा से ऑपरेट नहीं होता। आगे समझ? ओके। एट द सेम टाइम NO2 का देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे NO2 लगाया, इधर दिख नहीं रहा होगा ना, अगर मैंने यहाँ पे NO2 लगाया ऐसे, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा ना।
तो एट द सेम टाइम इसका माइनस आई इफेक्ट भी है। NO2 का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट भी है। और वो कहां से लगेगा? वो सभी पोजीशन से लगेगा, वो मैटर नहीं करता कहां पे। माइनस आई इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है ना। और ये दोनों ही फैक्टर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, है ना। निकाल आ रहा समझ? वेरी गुड। ये दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब देखो इसमें कितने फैक्टर ऑपरेट हो रहे हैं? एक, और इस बाकियों में दो दो है ना। तो ये तीनों ही इससे तो ज्यादा एसडी होंगे। तो सबसे कम एसडी कौन हुआ? सबसे कम एसडी फिनोल। फिनोल इन तीनों में सबसे कम एसडी ये वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फैक्टर है, उसमें दो दो फैक्टर खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इधर क्या आ गया? मेटा। क्या आया? मेटा नाइट्रोफिनोल। मेटा नाइट्रोफिनोल। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोगों ने अभी इसका एक स्ट्रक्चर बनाया था है ना। इसका एक बना, इसका भी एक ही बनेगा। जैसे इसका मैंने अभी बना के दिखा था, यहां तक लिया था मैं इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है इसके साथ। आगे समझ? तो एक स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है, एक स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो रेजोनेंस आप नहीं देखोगे, क्योंकि वहां का इफेक्ट बिल्कुल सेम है। क्लियर? एक एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है। फिर क्या देखोगे? माइनस आई। क्या देखोगे? माइनस आई पास से ज्यादा लगता है। माइनस आई डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ये देखो जैसे तुम लोगों ने ये किया स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक में, यहाँ CL लग रहा है नेगेटिव, इधर पॉजिटिव डैश, इधर पॉजिटिव डबल डैश, कम होता है ना, अप टू 4 कार्बन जाता है, उसके बाद वैनिश हो जाता है। समझ आई बात? तो माइनस आई डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो माइनस आई कहाँ, सोचो क्या होगा? माइनस आई कहाँ पे ज्यादा लग रहा है? माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा है ना। माइनस आर तो देखना ही नहीं, इन दोनों को कंपेयर करने के, दोनों बहुत ज्यादा एसडी है ना उन दोनों से। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना है तो माइनस आर नहीं देखना, क्या देखना है? माइनस आई उसमें ज्यादा लगेगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहे, तो वो ज्यादा एसडी होगा, है ना। तो पहले क्या लिखूं इधर? पहले पैरा फिर ऑर्थो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अलग होता है। तो जिन बच्चों को ये कंसेप्ट पता है सारे अच्छे से वो लगा रहे, फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है OHN डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होता है? हाँ, ये +1 में भी थी ना वॉलेटाइल वाले क्वेश्चन में। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस H का रिलीज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आया समझ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? इस H का निकलना मुश्किल, तो ये कम एसडी होता है। किससे? पैरा से। तो यहाँ क्या आ गया? ऑर्थो। और फिर उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और सबसे ज्यादा एसडी कौन हुआ? किसका सही हो गया? हुआ किसी का सही? देखो तुक्का भी सही नहीं हुआ। पैरा नाइट्रोफिनोल, मतलब कि अगर इसके अकॉर्डिंग लिखना हो हमें 1 2 3 के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा एसडी हुआ 3, सबसे ज्यादा एसडी 3 के बाद हुआ 1, 3 के बाद 1 के बाद, उसके बाद कहाँ यहाँ है? कहाँ है? ये सही हो जाता, बट नहीं हुआ, कोई भी नहीं है, सारे गलत। मैं बोला था ना, ये कर लो, इसका आधे पेज की थ्योरी है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये नोट कर लो ऐसे ही। एक चीज और लिखनी है आपको, सुनो। फिनोल की कल मैंने बताई थी के वैल्यू। अल्कोहल की तो लिखी थी ना, 10⁻16 10⁻18 पहले लिखी थी। अल्कोहल में फिनोल की होती है -10⁻10। कितनी होती है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, 9 पॉइंट समथिंग होती है, 9.9 ऐसे, ठीक है। समझ आई बात है? ओके, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें पता पीके वैल्यू भी होती है। पीके -log of K होता है। क्या होता है? हाँ जी, ये मैं अगली क्लास में थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, अभी वैल्यूज लिख लेना सिर्फ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक था हमारा पैरा के बाद ऑर्थो के बाद मेटा। इधर कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं फॉर्म, ऐसे याद रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
कितना याद करें, वहां पेपर में पॉम पॉम हो जाएगी फिर। इधर इसकी वैल्यू पीके वैल्यू होती है, हायर द के वैल्यू लोअर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। इसको मैं कल डिटेल में कराऊंगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। ये तो कल बताया था ना, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक, याद आया। इसकी वैल्यू होती है 7.15, इसकी वैल्यू होती है 7.22, इसकी होती है 8.30, इसकी होती है 9.98। लोअर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, ठीक है। ये थोड़ा सा ही कम एसिडिक है, देख लो तुम्हारे सामने है, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी में तो है, उस कारण थोड़ा सा कम एसिडिक, नहीं तो इसकी वैल्यू और कम होती है। अगर समझ, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया आज आप लोगों ने। ऑर्गेनिक आगे आगे ऐसी चलती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती है, अगर नहीं पढ़ोगे दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। पॉज कर दो बच्चे, लिखो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसोल्स। हमने क्रिसोल करने, मिथॉक्सीफिनोल करने, बस अभी 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 इसमें क्या करना है, इसका इफेक्ट कौन सा होता है पता, CH3 का। तुम लोग कहोगे सर प्लस का इफेक्ट होता है ना, प्लस का इफेक्ट तो है ही है। प्लस इफेक्ट के बेस पे अब आंसर नहीं कर पाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। करना चाहते हो करके देख लो, इसको प्लस आई के बेस पे अरेंज करो जरा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनोल, उसके बाद कौन आएगा, प्लस इफेक्ट नहीं, प्लस इफेक्ट पोजीशन पे डिपेंड करता है। सबसे कम कहां से लग रहा है, यहां से, दूर है ना, दूर है, सबसे कम यहां से लग रहा है, मतलब कि इफेक्ट लग ही नहीं रहा, थोड़ा सा लग रहा है, जिसके कारण ये कम एसिडिक है फिनोल से। इन तीनों में ये ज्यादा एसिडिक होगा ना, सबसे ज्यादा डोनेटिंग यहाँ पे है, आया समझ, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कम एसिडिक है, आया समझ। लेकिन इसका आंसर सिर्फ प्लस आई के बेस पे नहीं है, देखो इसमें साथ में हाइपर कंजुगेशन भी है, क्या है, विच इज सिमिलर टू प्लस आर, हाइपर कंजुगेशन भी है सिमिलर टू प्लस आर, इसमें तो होती ही नहीं है ना। स्ट्रक्चर्स बनेंगे, स्ट्रक्चर काम नहीं करेंगे। देखो देखो इधर देखो, हाइपर कंजुगेशन कैसे आती है। मैं ना सिंपली टॉलविन ले रहा हूँ समझाने के लिए, हेलोजन में कराया था ये। मान लो यहाँ पे है CH3 ना, तुम लोगों को पता होना चाहिए डबल बॉन्ड के साथ जब मिथाइल ग्रुप होता है तब हाइपर कंजुगेशन होती है। इसके लिए लेक्चर देखने पड़ेंगे, मन में लेके आओ कि हमने करना है, थोड़ी सी लगन दिखाओ। डबल बॉन्ड के साथ ये हो तो हाइपर कंजुगेशन होती है। ये क्या कर रहा है, उठ जा ओए, यहां से H पॉजिटिव निकला, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये देखो ऐसे, ये दिस इज हाइपर कंजुगेशन। ये ऐसे 2 मिनट में नहीं समझ आने वाली हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, इसके लिए लेक्चर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो है ना डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप, है कि नहीं है। जो चीज यहाँ की, यहाँ क्या की मैंने, देखो दोबारा बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा, समझाना अलग होता है, समझाना होता है आधा घंटा लगा के, वो टाइम कहाँ से, हाइपर कंजुगेशन की क्लास नहीं है। यहाँ से H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव जाएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। तो सेम चीज यहाँ करूँ, यहाँ पे आया H2, H पॉजिटिव गया बाहर, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, यह रेजोनेंस। अब आप भूल जाओ H पॉजिटिव पहले नहीं था, CH3 था, अब तो रेजोनेंस की तरह ही है, देखो है ना रेजोनेंस की तरह। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का सेम होता है, मतलब कि डोनेटिंग इफेक्ट होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, रेजोनेंस से कम होता है इसका इफेक्ट। तब कर दूं, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है, बोलो बोलो, कम होता है ज्यादा होता है, ज्यादा होता है कह रही। हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट रेजोनेंस की तरह होता है, कम होता है, क्या होता है,
कम। कम क्यों होता है इसका आंसर भी आप जीओ से देखोगे आपको मिल जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता जैसे रेजोनेंस में होता है। कुशागर सामने देख ले बेटा क्या हो गया। मेरी बात सुनो दोनों ही फैक्टर क्या करें, चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे कम कर रहे हैं, इसको तो छोड़ दो, ये फैक्टर्स क्या करें, चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फिनोल आ गया, सबसे ज्यादा एसिडिक आ गया फिनोल। इन तीनों में ज्यादा एसिडिक, उसमें एक ही फैक्टर है, देखो इसमें एक ही फैक्टर है ना, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, समझ आया। क्या आ गया यहाँ पे, मेटा, क्या आया। इन दोनों को कंपेयर करना, हाइपर कंजुगेशन मत देखो, वो तो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनेगा ही, है ना। प्लस साइज देखो, क्या देखो, प्लस साइज ज्यादा किसमें लगेगा, ऑर्थो पे। कहां से लगेगा, तो मतलब कि ऑर्थो वाले पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऑर्थो वाले में चार्ज डेंसिटी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। यहाँ क्या लिखूं, हाँ सबसे कम किसकी, ये आ गया ऑर्डर समझ। ये ऑर्डर अगर नहीं समझ आया तो जियो से क्या लेक्चर देखो, ये मत सोचो कि हमें समझ नहीं आया, समझ तब आएगा जब अगला पिछला पता हो, ठीक है। ऐसे बाहुबली 3 ऐसी थोड़ी देख लोगे, 1 2 देखो पहले, ठीक है, देख ली बाहुबली, कर दो बंद बच्चे, बस कल कर दिए।